Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are watching the videos regularly and completing your tasks that are given in online class as well as in the video class. In video class we have started unit 5 of your grammar book, Superb English Grammar book, and the unit is use of is, am, are. And in my previous video I have explained you this topic. I have given you the introduction of this topic, where we use is, where we use am and where we use are. ये तीनों का मैं इंट्रोडक्शन आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स. Is, am, are helping verbs and they are used in present tense. Present tense. अब क्योंकि आपने टेंस अभी नहीं पढ़ा है, टेंस का कॉन्सेप्ट अभी आपका नहीं हुआ है, इसीलिए मैं वर्ड यूज़ करती हूँ हमेशा टाइम, प्रेजेंट टाइम. टेंस का मतलब होता है टाइम, तो ये तीनों ही प्रेजेंट टाइम में यूज़ होता है. जैसे इज़ जो है वो सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है. ठीक है, इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन. दिस नाउन कैन बी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. या तो कॉमन नाउन होगा या तो प्रॉपर नाउन होगा. ठीक है, उन दोनों के लिए यूज़ होता है, और या फिर प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है. पर सिंगुलर एक होगा तब, एक प्रॉपर नाउन है तब, एक कॉमन नाउन है तब, कोई एक प्रोनाउन है. सिंगुलर जो सिंगुलर प्रोनाउन होता है उसके साथ यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ही, शी, इट, ये सब क्या है, प्रोनाउंस बता रही हूँ. ही, शी, इट. ठीक है. नाउन में इट कैन बी proper noun, name of any person, name of any place, person, special name या proper name of any place, person. ठीक है, तो वो नाउन हो गया. या फिर कॉमन नाउन, अगेन कॉमन नेम ऑफ एनी प्लेस और पर्सन, पर सिंगुलर एक होगा तब. ठीक है. अमित इज़ अ टीचर. अमित टीचर है. इज़, अमित एक है इसलिए इज़. और ये प्रेजेंट में कैसे पता चला है, अमित अभी भी टीचर है. अमित इज़ अ टीचर, अभी भी टीचर है. ठीक है. अगर हम बोले, इसको मैं इरेज करके आपको एग्जाम्पल लिख के बता रही हूँ. अमित एंड सुनीता. अब यहाँ पर दो हो जाएंगे तो हम इज़ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा है. ठीक है, तो इज़ हमेशा एक के लिए होता है, सिंगुलर. ठीक, ये मैं पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ. आर कब यूज़ होता है, प्लूरल के लिए. जस्ट आपके लिए मैं रिवाइज़ कर रही हूँ. आर कब यूज़ होता है, प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस में के साथ. सिंगुलर कि नहीं, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा. एक से ज़्यादा दो भी होते हैं, है ना. More than one can be 2, 3, 4, 100,000, anything. It should be more than one. Okay, more than one nouns or pronouns. Here also noun can be common noun or proper noun. ठीक है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ यही दो नाउन पढ़े हैं, इसलिए मैं यही दो नाउन का नाम ले रही हूँ. नाउन और भी बहुत से होते हैं, लेकिन क्योंकि आपने सिर्फ कॉमन और प्रॉपर नाउन पढ़ा है, इसलिए अभी हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं. ठीक है, और ये भी प्रेजेंट टेंस में ही हैं, ये तीनों ही प्रेजेंट टाइम के हैं. ठीक है.
ये मोर देन वन मतलब हैं वाला, ठीक है। अब बोल सकते हैं अमित एंड सुनीता, अमित एंड सुनीता आर टीचर्स, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा है इसीलिए आर, ठीक है। अभी भी वो हैं, अमित एंड सुनीता आर टीचर्स, ओके। आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन दिस इन द प्रीवियस वीडियो इन डिटेल। आपको डिटेल में मैं ये सारा कुछ समझा चुकी हूँ। एम हमेशा कैपिटल आई के साथ यूज़ होता है, कैपिटल आई के साथ ही एम यूज़ होगा। इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर, इट इज़ ऑलवेज यूज विद आई, बिना आई के एम नहीं यूज़ होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। एंड दिस इज़ ऑल्सो प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, ये भी प्रेजेंट टेंस में है। नाउ विल बी डूइंग एक्सरसाइज ऑफ दिस। हम पहले इसके बारे में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मैंने आपको एक क्विक रिविज़न करा दिया है। Now we'll move on to the exercise that is given in your chapter unit 5 में जो है पेज नंबर 22 पे स्टार्ट हो रहा है ये एक्सरसाइज 1, fill in the blanks with is am are। क्वेश्चन 1 है fill in the blanks with is am are, ठीक है। अब सेंटेंसेस हम लिखते हैं। माई मदर ब्लैंक अ होम मेकर। ना ये जो होम मेकर है, नॉर्मली बच्चे क्या बोलते हैं, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, या ये वर्ड हाउस वाइफ पहले यूज़ होता था, बट नाउ दिस इज़ अ न्यू टर्म दैट इज़ होम मेकर। जो लोग बाहर जाकर नौकरी नहीं करते हैं, जो लेडीज़ घर में रहती हैं और बाहर जॉब नहीं करती हैं, उनके लिए होम मेकर वर्ड यूज़ होता है। बिकॉज भले वो बाहर जॉब नहीं करते, लेकिन घर का कितना इम्पॉर्टेंट काम वो करती हैं, पूरे घर को वो संभाल के रखती हैं, है ना। जो लेडीज़, जो वुमेन बाहर जॉब नहीं करती हैं, बाहर नौकरी नहीं करती हैं, लेकिन वो घर पर रहकर, घर पर ही वो जितना इम्पॉर्टेंट काम करती हैं, पूरे घर को वो संभाल के रखती हैं। अगर वो घर का काम ना करें तो कोई भी टाइम पर अपना काम नहीं कर पाएगा। अगर आपके घर में आपकी मम्मी अपना काम सही से नहीं करेंगी तो आपके फैमिली मेम्बर में किसी का भी काम सही से नहीं हो पाएगा, है ना। अगर आपकी मम्मी सुबह ब्रेकफास्ट ना बनाए तो आप क्या खाओगे। अगर मम्मी घर में सारी चीज़ें अरेंज करके नहीं रखेंगे तो आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपकी बुक्स, कॉपीज़, स्कूल ड्रेस एक्सेट्रा। आपके पापा को ऑफिस जाना होगा, टाइम पे उनको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, टाइम पे उनकी यूनिफॉर्म रेडी नहीं मिलेगी, तो काम नहीं चलेगा ना। वापस जब आप आते हो सारा कुछ रेडी मिलता है, आपके कपड़े धुले हुए मिलते हैं, आपका खाना रेडी मिलता है, सारा काम घर का रहता है ना। तो शी इज़ अ होम मेकर, वो घर को बना के रखती हैं, इसलिए ये वर्ड यूज़ होता है होम मेकर। तो जिसकी मम्मी भी बाहर जाकर नौकरी नहीं करती हैं, इट डज़ नॉट मीन कि वो कुछ नहीं करती हैं, शी डज़ अ ग्रेट जॉब, ठीक है। तो माई मदर, अब मदर तो एक है, एक से ज़्यादा मम्मी नहीं है ना किसी की, तो माई मदर क्योंकि सिंगल है इसलिए is, my mother is a homemaker, my mother is a homemaker। Number 2, I dash proud of you। I have always told you that I जो कैपिटल I के साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, I just told you कैपिटल I के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, am। I am proud of you, am इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, m, I am, ठीक है। I am proud of you, I'm proud of you, am इसको एक साथ बोलेंगे तो I'm proud of you, I am proud of you। Number 3, children blank
चिल्ड्रन डैश इनोसेंट। नाउ चिल्ड्रन, ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, देखिए किसके बारे में बात हो रही है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब एक से ज़्यादा बच्चे, है ना। एक बच्चा है तो चाइल्ड रहता है, लेकिन एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो चिल्ड्रन। तो क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, नाउन हमारा क्या है, प्लूरल है, दिस इज़ अ प्लूरल नाउन, एक से ज़्यादा। तो प्लूरल नाउन होता है तो क्या यूज़ करते हैं, आर। अब सही सोच रहे हैं अगर आपने आर सोचा है तो। चिल्ड्रन आर इनोसेंट, चिल्ड्रन आर इनोसेंट। नंबर 4, these cars blank eco-friendly। नाउ इको फ्रेंडली मतलब जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जिन कार से पॉल्यूटेड स्मोक नहीं निकलता है, वो कार इको फ्रेंडली होती हैं। मतलब जिससे कि इन्वायरमेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, हार्मफुल नहीं होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, ऐसी कार को बोलते हैं इको फ्रेंडली कार्स। तो यहाँ पे अगेन आप देखेंगे कार्स, कार्स मतलब एक से ज़्यादा कार, एक कार नहीं, एक से ज़्यादा कार। और एक से ज़्यादा है तो मतलब प्लूरल हुआ, है ना। एक से ज़्यादा मतलब प्लूरल। तो प्लूरल के लिए, प्लूरल अगर नाउन है तो क्या यूज़ करते हैं हम, आर। दीज कार्स आर इको फ्रेंडली, दीज कार्स आर इको फ्रेंडली। नंबर 5, गीता डैश माय फ्रेंड, शी डैश माय क्लासमेट also। Now look at this word गीता। गीता मतलब एक कोई फीमेल, ठीक है, गीता इज़ अ फीमेल, फीमेल जेंडर है और एक है, एक है। अब हम इज़ एम आर में हमें वैसे तो फीमेल मेल देखना नहीं, लेकिन आपको बता दूँ क्योंकि गीता एक बुक का भी नाम है ना, इसीलिए बोल रही हूँ, भागवत गीता। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है सिर्फ वर्ड सुन के। गीता एक है, सिंगुलर नाउन है, सिंगल नाउन है, तो इज़, गीता इज़ माई फ्रेंड। नाउ हियर शी इज़ अ प्रोनाउन। शी जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है। शी जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है, एक फीमेल के लिए यूज़ होता है शी। तो क्योंकि ये एक के लिए यूज़ होता है इसलिए अगेन इट इज़। तो गीता इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई क्लासमेट टू। क्लासमेट मतलब सेम क्लास में पढ़ने वाले, स्टूडेंट्स ऑफ सेम क्लास आर क्लासमेट्स फॉर ईच अदर। एक ही क्लास में पढ़ने वाले एक दूसरे के क्लासमेट्स होते हैं, ठीक है। एक ही क्लास में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो दे आर क्लासमेट्स। नेक्स्ट आप इतना देख लो तो फिर मैं नंबर 6 लिखती हूँ। जस्ट नोट डाउन दिस, ओके। Number 6, there dash a tree behind my house. Now there dash a tree, एक पेड़ है, अगेन सिंगुलर नाउन,
एक नाउन है, सिंगल नाउन है, तो देयर इज़ अ ट्री, क्योंकि ट्री एक है. देयर इज़ अ ट्री बिहाइंड माई हाउस. नंबर 7, यहाँ से लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस रहता है. देयर डैश many books on the shelf. There dash many books on the shelf. अब यहाँ भी देयर था, यहाँ भी देयर है, लेकिन यहाँ इज़ लिखा है, तो क्या यहाँ भी इज़ लिखेंगे? नो, क्योंकि यहाँ पे एक ट्री है इसलिए इज़ लिखा है. लेकिन यहाँ मैनी बुक्स हैं. मैनी मतलब मोर देन वन. मैनी मतलब एक से ज़्यादा. और जब एक से ज़्यादा नाउन है तो क्या यूज़ होता है? आर. देयर आर मैनी बुक्स on the shelf. There are many books on the shelf. Number 8. You dash good at studies. Good at studies. Now children, while explaining, I explained you that you एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर में भी यूज़ होता है और प्लूरल में भी यूज़ होता है, लेकिन इसको हम जो इसके साथ जो रूल्स है वो प्लूरल वाले ही यूज़ करते हैं. यू के साथ कभी भी इज़ हम नहीं यूज़ करते हैं. यू के साथ हमेशा आर, यू के साथ हमेशा आर ही यूज़ होता है, चाहे वो सिंगल के लिए हो चाहे वो प्लूरल के लिए हो. सो यू आर गुड एट स्टडीज़. यू आर गुड एट स्टडीज़. Number 9. This food dash stale. I am not eating it. Now this food, अब यहाँ पे सिंगल हमें और भी कैसे पता चल रहा है? दिस से. दिस हमेशा हम सिंगल के लिए यूज़ करते हैं. कोई चीज़ अगर सिंगल नाउन है, सिंगल प्रोनाउन है, मतलब सिंगल नाउन के लिए दिस यूज़ करते हैं. ठीक है ना. एक से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो दीज हो जाता है. तो ये फूड सिंगल नाउन है, तो क्योंकि सिंगल नाउन है इसलिए इज़. दिस फूड इज़ स्टेल. स्टेल मतलब पुराना, बासी. ठीक है, जो पहले का बना हुआ होता है हम उसको बोलते हैं, मतलब समथिंग विच इज़ कुकड लॉन्ग टाइम बैक. या मतलब अगर सुबह का खाना है और आप रात को देख रहे हो, दैट इज़ स्टेल फूड. या कल का खाना और आज अगर आप उसको ले रहे हो, दैट इज़ स्टेल. जो बहुत पहले बना होता है दैट इज़ कॉल्ड स्टेल फूड. तो दिस फूड इज़ स्टेल, ये बासी है खाना. आई के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है? एम. I am not eating it. This food is stale. I am not eating it. Number 10. These birds dash hungry. My mom dash giving them grains. ओके, अब इसको करके देखते हैं. These birds, यहाँ पर birds जो है वो प्लूरल नाउन है, एक से ज़्यादा बर्ड्स हैं. तो these birds are hungry. My mom is, क्यों?
मॉम एक है, मॉम्स तो नहीं लिखा है, इज़ सिंगुलर है इज़. सो these birds are hungry. My mom is giving them grains. My mom is giving them grains. Now you can note it down, then I will erase it. आप इसे नोट कर लीजिए तो फिर मैं इरेज करती हूँ. Now the first exercise is complete. आपका जो first exercise है वो पूरा हो गया. Now we'll move on to the second one. Number 2. Complete the sentences by filling the blank with is, am, are. Fill in the blanks. Complete the sentences by, sorry, not fitting, it is filling. Filling the blank with is, am, are. Okay? अब ये क्या है, पहले मैं लिख देती हूँ फिर आपको समझाऊंगी मैं. Peacock blank are national bird. It blank very beautiful. These peacocks these peacocks dash dancing. They dash spreading their wings and feathers, and I dash watching them. चलिए अब इसको हम फिल कर लेते हैं. फिल क्या करना है, अगेन इज़, एम, आर ही से फिल करना है जहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा. जो पीकॉक एक है, सिंगुलर नाउन है. सिंगुलर नाउन होने पे क्या करते हैं हम, नाउन अगर सिंगुलर है तो क्या यूज़ करते हैं, इज़. सो विल से इज़. पीकॉक इज़ आर नेशनल बर्ड. इट भी सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर के लिए यूज़ होता है. तो फिर से आएगा इज़. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. दीज पीकॉक्स, अब यहाँ पे पीकॉक्स है, एक से ज़्यादा हैं, मोर देन वन. सो दीज पीकॉक्स आर डांसिंग. दीज पीकॉक्स आर डांसिंग. दे इज़ अ प्लूरल प्रोनाउन. दे जो है वो भी एक प्लूरल प्रोनाउन है, एक से
ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। तो फिर से हम लिखेंगे आर। दे आर स्प्रेडिंग देयर विंग्स एंड फेदर्स। दे आर स्प्रेडिंग देयर विंग्स एंड फेदर्स। आई के साथ क्या यूज़ करते हैं हम? एम। आई एम वॉचिंग देम। आई एम वॉचिंग देम। ओके, जस्ट चेक इट। चलिए नेक्स्ट, नंबर 2। दिस blank Sonali she blank a smart girl. Her parents blank doctors. Sonali blank interested in singing. She blank a doctor too. Dancer, sorry. A dancer too. Her teachers sorry, अरे यार, blank proud of her. ओके, आई होप आपको ये विजिबल है. नाउ लेट्स डू दिस. दिस कब यूज़ होता है? सिंगल के लिए. तो दिस इज़ सोनाली. सोनाली एक लड़की है, एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इज़. दिस इज़ सोनाली. शी क्या है? प्रोनाउन है, एक फीमेल के लिए यूज़ होता है ना. इज़ जो है शी जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है, एक फीमेल के लिए यूज़ होता है. तो शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल. शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल. ओके, शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल. हर पेरेंट्स. अब यहाँ पर पेरेंट्स मतलब प्लूरल नाउन, एक से ज़्यादा, प्लूरल हो गया. तो हर पेरेंट्स आर डॉक्टर्स. उसके पेरेंट्स क्या हैं? डॉक्टर्स हैं. सोनाली के पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं. सोनाली, अगेन सोनाली है, सिंगल नाउन, एक ही लड़की है. तो इज़. सोनाली इज़ इंटरेस्टेड इन सिंगिंग. शी फिर फीमेल प्रोनाउन है ये, ठीक है, एक सिंगुलर प्रोनाउन है तो इज़. क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन है इसलिए इज़. शी इज़ अ डांसर टू. हर टीचर्स, यहाँ भी एक से ज़्यादा टीचर्स, एक टीचर नहीं है, एक से ज़्यादा टीचर हैं. तो हर टीचर्स आर प्राउड ऑफ हर. ठीक है. दिस इज़ सोनाली. शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल. Her parents are doctors. Sonali is interested in singing. She is a dancer too. Her teachers are proud of her. Okay? ये हुआ second. Children, we have one more. Then we have fun time, and I will give you few extra exercise also. कुछ एक extra exercise भी मैं आपको दूँगी related to use of is MR. ठीक है. आज के वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं. आई होप आपको जो है
ये जो हमने समझा एक्सरसाइज किया वो समझ में आया होगा, एंड रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.